ये देखा जा रहा था कि मनीष कश्यप जब पीएमसीएच में पहुंचे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर बहुत बड़ा सवाल बना है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के बहुत सारे विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वहीं सेम प्रशांत किशोर मुद्दा उठा रहे हैं। उसी मनीष ये मनीष कश्यप पर प्रशांत किशोर वाली बात नहीं है। अगर आप चले जाइएगा पीएमसीएच में तो आप देखिएगा कि वहाँ पे एक कितना बड़ा एक नेक्सस चल रहा है, गुंडा राज वहाँ पे चल रहा है। उसकी एक अलग दुनिया है ना। आप डॉक्टर के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। वहाँ के आपकी हिम्मत नहीं है कि वहाँ के आप गार्ड से भी बात कर लीजिएगा। इतना मारेगा भाई। हम लोग जाते हैं ऐसे, हम लोग तो ड्रेस में जाते हैं, इसलिए उन लोग को हिम्मत नहीं होता है कुछ करने का, लेकिन फिर भी तू में होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको हम बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है नज़दीकी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी दबदबा बना रहे हैं। उसी में से एक नई पार्टी जो जन स्वराज की प्रशांत किशोर का जो पार्टी है, कहीं ना कहीं बिहार में हलचल मचा रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो मंगल पांडे हैं उनका कहीं ना कहीं घर का घेराव करने गए थे जन स्वराज के बहुत सारे कार्यकर्ता। चलिए हम इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। अभी पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट बल्लू सर के पास मौजूद हैं। सबसे पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा सर, अभी चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के घर को यानी आवास को घेर रहे हैं, क्या कहिए? नहीं देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये तो राजनीतिक पार्टी का एक चलता रहता है, ये सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन घेराव मंगल पांडे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके आवास को इसलिए घेराव किया गया था कि जी स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिहार का है वो कितनी बदहाल है ना। एक जो पीड़िता थी, रेप विक्टिम थी, उनका इलाज नहीं हुआ समय पे, बेड नहीं मिला, हॉस्पिटल में मारपीट होती है, गुंडागर्दी होती है, सारे व्यवस्था का बुरा हाल है। ये तो भाजपा वाले जो भी है तो अपना खुद का अपना डंका पीटने वाले काम करते हैं। और ये हिटलर का जो है कि हिटलर से कम ही नहीं है। और आप देखिए कि मनोज भारती जो है कि मंगल पांडे के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर बुरी तरह उनको डिटेन भी किया गया, उन पर लाठीचार्ज की गई है। तो ये साबित करता है कि है ना, ये गुंडों की सरकार है, ये हिटलर की सरकार है। इसका लोकतांत्रिक और इसका डेमोक्रेटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इसका कोई मायने नहीं रखता है ना। तो आप समझ लीजिए कि ये बिहार में कितना दुर्दशा है। लेकिन आप समय चूँकि नज़दीक चुनाव का आ गया है तो आरोप प्रत्यारोप, आपने बोला कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप का अब समय नहीं है। अब समय यही है ना कि बिहार के जितने भी युवा लोग हैं और जितने भी लोग हैं, चीज़ों को बदलना चाहिए, है ना। कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप समझिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन आप आज भी बिहार का जो स्थिति है कि एक बेड के लिए है ना, एक बेड के लिए मारामारी होता है। आपको यहाँ अप्रोच करना पड़ेगा, वहाँ फ़ोन लगाइए, जबकि हेल्थ जो हमारा जो है ना कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है। आप जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब पढ़िएगा तो इसमें भी आदेश दिया गया कि ये जो है कि स्टेट का ये ड्यूटीज़ है ना कि वो जो भी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो जो पब्लिक है उसको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन सारे मामलों पर जो है कि बीजेपी की सरकार है और जदयू की सरकार, ये सब फेल है। ये सब पोस्टरबाजी करने में माहिर है, एक दूसरे को गाली गलौज करने में माहिर है। ये लालू यादव को गाली दे सकता है, ये प्रशांत किशोर को गाली दे सकता है, ये गाली के सिवा कुछ कर नहीं सकता। ये पूरे देश में इस भाजपा का ये स्थिति है सर। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जन स्वराज एक नई पार्टी बनी है, लेकिन अभी वो जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है उस तरह से एक बिहार का सबसे बड़ा पार्टी विपक्ष का माना जाता है आरजेडी, इतना वो झलक उसमें नहीं दिख रहा जितना प्रशांत किशोर में दिख रहा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी है। हमारी शुभकामनाएं। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि लोगों को एक बार बदलना चाहिए। भाई सबने तो ठगाई है, सबने ठगाई है, बिल्कुल देना चाहिए। वो जिस तरीके से लड़ रहे हैं है ना, और एक इंडस्ट्री लाने की बात करें, एक बदलाव की बात कर रहे हैं, तो लगता है कि बदहाल बिहार है, गरीब बिहार है, बदहाल बिहार है और कुछ नहीं है। रोजगार के नाम पर बिहार में कुछ नहीं, इंडस्ट्रीज़ के नाम पर बिहार में कुछ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के नाम पर बिहार में कुछ नहीं है ना। और भी तमाम तरह के जो आप चीज़ें देखिएगा तो उसके भी बिहार में कुछ है नहीं। ये ढकोसलाबाजी की सरकार है। ये रिपोर्ट में भी है ना कि ये पैसा तैसा देकर ये भी रिपोर्ट छपवा जाता है। कितनी गरीबी है बिहार में। जब आप तो मीडिया से आपको तो सब कुछ पता है ना। इसी बीच में यह देखा जा रहा था कि मनीष कश्यप जब पीएमसीएच में पहुंचे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर बहुत बड़ा सवाल बना है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के बहुत सारे विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वहीं सेम प्रशांत किशोर मुद्दा उठा रहे हैं। उसी ये मनीष कश्यप पर प्रशांत किशोर वाली बात नहीं है। अगर आप चले जाइएगा पीएमसीएच में तो आप देखिएगा कि वहाँ पे एक कितना बड़ा एक नेक्सस चल रहा है, गुंडा राज वहाँ पे चल रहा है। उसकी एक अलग दुनिया है ना। आप डॉक्टर के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। वहाँ के आपकी हिम्मत नहीं है कि वहाँ के आप गार्ड से भी बात कर लीजिएगा। इतना मारेगा भाई। हम लोग जाते हैं ऐसे, हम लोग तो ड्रेस में जाते हैं, इसलिए उन लोग को हिम्मत नहीं होता है कुछ करने का, लेकिन फिर भी तू में होता है। बहुत बार हम लोग भी गए हैं पीएमसीएच में और वहाँ पे जितने गुंडे राज चल रहे हैं कि आप समझिए कि वहाँ के बहुत सारे जो दवा है कि फ्री में मिलता है जी, लेकिन सारा जो दवा है कि वहाँ का जो अधीक्षक है वो डकार जाता है, वहाँ का जो डॉक्टर है डकार जाता है, ठीक है ना। तो वो जो डॉक्टर वहाँ का जो है, वो जो अधीक्षक है,
ये सब को जो है ना कि आप समझ लीजिए कि सबको हिटलर वाला मार मारने की ज़रूरत है। आप समझिए कि वहाँ का जो अधीक्षक है इतना बड़ा घोटालेबाज है, इतना करप्शन में लिप्त है, और वो कौन लोग होता है, वो सरकार के जो तलबे चाटने वाले लोग होते हैं, उसी को वो वहाँ का सुपरिटेंडेंट बनाया जाता है। तो समझ लीजिए कि ये बिहार जो है कि ये राम भरोसे है, कुछ भी स्थिति नहीं है, कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग बना दी गई है। और आप बताया जा रहा कि एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनाया गया है। भाई एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल तो वो नहीं बन पाया है, लेकिन एशिया का लार्जेस्ट जो कह सकते हैं ना कि सबसे बड़ा जो गुंडा हॉस्पिटल है वो अभी PMCH NMCH है। अब नहीं तो आप जाके आवाज़ उठा के जाके देखिएगा। क्या लग रहा है सर कि इस मुद्दा को लेकर बिहार में परिवर्तन आ सकता है? ये स्वास्थ्य विभाग हर एक मुद्दा को लेकर परिवर्तन आना चाहिए। आप कह सकते हैं कि कंप्लीट परिवर्तन आना चाहिए, है ना। संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जो नारा दिए थे, वो संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है बिहार में। और ये जितने भी लोग जो सपोर्टर होते हैं कि वो भाजपा के RJD के जितने भी सपोर्टर होते हैं, ये सब बेदिमाग वाले होते हैं, ठीक है ना। उनका इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। और जो भी एजेंट टाइप के लोग, जो भी गुंडा टाइप के लोग हैं, वो पब्लिक जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके तलबे चाटते हैं, क्योंकि उनको क्या मतलब है। उनका तो बच्चा का इलाज पारस में हो जाएगा, राजेश्वरी हॉस्पिटल में हो जाएगा, मेदांता में हॉस्पिटल में हो जाएगा। और देखिए मेदांता के एक गुंडागर्दी अभी भी सामने आ रहा है, 11 लाख रुपये लेकर अभी तक बॉडी को नहीं दे रहा है, लाश को नहीं दिया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि संपूर्ण कंप्लीटली यहाँ पे चेंज की ज़रूरत है। और वो चेंज कौन कर सकता है? वो चेंज यूथ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यूथ को करना चाहिए, यूथ को स्टैंड होकर, है ना, जितने भी पुराने पॉलिटिकल पार्टी है सबको लात मारना चाहिए। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से बीजेपी का दबदबा अभी बिहार में चल रहा है, या NDA का सरकार जो अभी जो सरकार जिस तरह से मौजूदगी में जो चल रहा है, क्या लग रहा है कि परिवर्तन होने देगा? भाई इसका तो गुंडा राज चल ही रहा है बीजेपी का, पूरे देश में इसका गुंडा राज चल रहा है। भाई कुछ है प्रचार के सिवा, प्रचार तंत्र के सिवा इसके पास कुछ नहीं है। आप धरातल पे, आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आप देखिएगा, है ना, तो कुछ भी नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ खस्ता हाल है। दिल्ली में क्या हाल हुआ देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार हटी, देखिए पूरा दिल्ली डूबा हुआ है पानी में, बिजली समय पे नहीं आ रही है। सुधार रहा सर, जनता पागल है इस देश का ना, इस देश का जनता मूर्ख है। 90% पब्लिक पागल है, मूर्ख है। वो धर्म के पीछे पागल है, मंदिर के पीछे पागल है, मस्जिद के पीछे पागल है ना। तो उसके साथ जो भी होगा वो सब अच्छा हो रहा है। जनता जो डिजर्व करता है, जनता यही डिजर्व करता है। जनता आप समझ लीजिए कि जनता जो है कि कभी हेल्थ को लेकर आंदोलन नहीं करता है सरकार से मांगने का, कभी एजुकेशन को लेकर मांग नहीं करता है ना, कभी रोज़गार को लेकर मांग नहीं करता, कभी इंडस्ट्री को लेकर बिहार में आंदोलन नहीं होता है। कि मंदिर मस्जिद का बात हो, हिंदू मुसलमान का बात हो, देखिए कितना जनता भौंकने लगेगा। पाकिस्तान की बात हो, देखिए कितना जनता भौंकने लगेगा। भाई इन लोग का इसी का कारण है भाई कि सब लोग झेल रहा है। पब्लिक 90% पब्लिक के मूर्ख होने के कारण होता है कि सब लोग झेल रहे हैं, है ना। तो उसको वही चाहिए। तो लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को अब तो मूर्खपना से जो है कि हटकर चीज़ों को दूर करना चाहिए लोगों को। सर एक अंतिम सवाल रहेगा, देखा जा रहा है कि पटना में चौराहे चौराहे एक पोस्टर लगाया जा रहा है जिसमें लिखा जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 में। क्या कहिएगा इसमें? नीतीश कुमार का दिमाग गड़बड़ा गया है। क्या बोल रहे हैं भाई? हम बोल रहे हैं थोड़े, तो आपको नहीं पता कि नीतीश कुमार का दिमाग गड़बड़ा गया? 5 साल से गड़बड़ा। बिहार को चला रहे हैं, दिमाग कैसे बिहार को चला रहा है? वो पागल हो गया नीतीश कुमार को। बिल्कुल पोस्टल को लेकर क्या कहिएगा? तो वही तो कह रहे हैं कि प्रचार के सिवा क्या है भाई? प्रचार के सिवा क्या है बताइए ना आप हमको। है हिम्मत आपकी? नहीं, आप बताइए ना। ये लॉ एंड ऑर्डर के राज की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि सुशासन की राज है। आप हॉस्पिटल में जाके ज़रा से उसका जो कमी है आप दिखा के हमको बता दीजिए, तब हम मान लेंगे कि हाँ सही में लॉ एंड ऑर्डर सपोर्टर में है आप। हम देखिए, हम किसी का सपोर्टर में नहीं है। जो फैक्ट बातें हैं, जो रियल बातें हैं, मैं उसको बता रहा हूँ कि इस बिहार में, इस देश में गुंडा राज चल रहा है। चलिए दोस्तों, बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।